नमस्कार भाई, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कहाँ तक हम कर चुके थे? आखिरी क्वेश्चन है ना? चलो भाई। ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? एक बार बताना जल्दी। ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन हो चुका था लास्ट। ठीक है। 3 इंटू 2, ये तो बता ही चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन कराना है। ठीक है। अगला देखो, करो भाई जल्दी से। ये तो डायरेक्ट दिख रहा है। इंटू 3, इंटू 3, इंटू 3, इंटू 3। ठीक है। यानी कि 8 या 24, 243 इज द राइट आंसर। इंटू 3, इंटू 3, इंटू 3, इंटू 3। ठीक है। इंटू 3, इंटू 3, इंटू 3, इंटू 3। मेरे को क्यों नहीं दिख रहा यार ये? क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट देखते हैं। करो। करो भाई करो। क्वालिटी देखना सही है क्या एप्लीकेशन पे चला करके? देखो, एक पैटर्न, 2+1, एक जोड़ा, इंटू 1 किया। 3, 3 में 2 जोड़ा, इंटू 2 किया। 10, 10 में 3 जोड़ा, इंटू 3 किया। 39। देखो, पहले में +1 किया, फिर इंटू 1, +2 किया, इंटू 2, +3 किया, इंटू 3। ठीक है। तो 39 में +4 करेंगे, इंटू 4। यानी कि 39 और 4 43, इंटू 4, 172 इज द राइट आंसर। क्लियर है? डन। दूसरा देखो। इन
1 प्लस 1, ठीक है, इंटू 2 नहीं, दूसरा नहीं है, ये इंटू 4, ये इंटू 3, इंटू 2 नहीं, नहीं है, इंटू 2 -1, इंटू 3 +1, इंटू 4 -1, इंटू 5 +1। अब आप कहोगे गुरुजी इससे तो दूसरा आंसर आ रहा है। भाई देखो, 2 इंटू 2 4 -1 3, 3 इंटू 3 9 +1 10, 10 इंटू 4 -1 39, 39 इंटू 5 +1, मतलब सीरीज में मल्टीप्लाई चला, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, एक बार प्लस हुआ, एक बार माइनस हुआ, एक बार प्लस हुआ, एक बार माइनस हुआ, यानी कि अब जो होने वाला है वो होगा आपका इंटू 5 होगा, 39 इंटू 5, फिर 1 + 1 1 -1 1 + 1 1 -1, पहले -1 हुआ, फिर +1 हुआ, फिर -1 हुआ, फिर +1 हुआ, तो इंटू 5 करेंगे तो 195 हुआ, और +1 करेंगे तो 196 हो गया। 196 इज द राइट आंसर, ठीक है। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि भाई 172 और 196 में सही आंसर कौन सा है। भाई पैटर्न दोनों सही है, आंसर भी दोनों सही है। तो अगर पैटर्न भी दोनों सही है, आंसर भी दोनों सही है, अगर ये दोनों चीजें सही हैं तो ऑप्शन में एक ही मिलेगा, ऑप्शन में एक ही मिलेगा, दोनों नहीं मिल सकते, क्लेम होगा। अगर दोनों डालने हैं या कुछ करना है, बदलाव करना है, तो वो ऐसा कर सकता है कि जैसे 2 3 10 39 करके यहां 172 कर दे और नेक्स्ट क्वेश्चन कर दे। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत में तो पैटर्न चला लेकिन आगे जाकर के फेल हो गया। ऐसा कई बार होता है कि पैटर्न शुरुआत में तो चले, आगे जाकर के फेल हो जाए। यानी कि पैटर्न ये भी है कि पहले प्लस करें फिर इंटू 1 करें, और पैटर्न वो भी है पहले मल्टीप्लाई करें और फिर सीरीज करें, ठीक है। और अगर दो पैटर्न किसी में लागू होते हैं तो दोनों आंसर हैं, ठीक है। अगला देखो भाई, करो। देखो, 3 एकम 3 + 1, 4 इंटू 3 12 इंटू नहीं हो रहा, यहां इंटू 1 हो रहा है, यहां सीधा 1 होकर के प्लस हो रहा है, यहां सीधा मल्टीप्लाई है, यानी कि मल्टीप्लाई में पैटर्न नहीं है। मल्टीप्लाई में पैटर्न नहीं है तो यहां डिफरेंस 1 का है, यहां डिफरेंस 8 का है, यहां डिफरेंस 27 का है, तो यहां डिफरेंस कितने होगा। ये 1 अगर देखें तो 1 का क्यूब है, ये 8 अगर देखें तो 2 का क्यूब है, ये 27 अगर देखें तो 3 का क्यूब है, तो ये अगर देखें तो 4 का क्यूब होगा, और 4 का क्यूब 64 होगा, और 64 ऐड होगा, 9 और 4 13, ठीक है, 6 3 और 1 10 103। यानी कि डिफरेंस जो है वो क्यूब में चल रहा है। अगर डिफरेंस क्यूब में आ सकता है तो डिफरेंस स्क्वायर में भी आ सकता है। डिफरेंस अगर क्यूब में आ सकता है तो डिफरेंस स्क्वायर में भी आ सकता है। डन है। डन है। अगला सवाल देखो। देखो, एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, इसमें क्या समझाना चाहूंगा सुनना। करो, जल्दी करो पहले। देखो बच्चे, ऐसा होता है कि दो नंबर कोई भी ले लेगा, दो नंबर कोई भी ले लेगा और उनका यूज करते हुए आगे बढ़ेगा। मतलब 2 नंबर का तीसरा, पहले दूसरे का यूज किया तीसरा,
दूसरे तीसरे का यूज किया चौथा, तीसरे चौथे का यूज किया पांचवा। ये प्लस में भी चलता है और मल्टीप्लाई में भी चलता है। अगर मैं जैसे इसमें बात करूं तो एकदम जंप हो रहा है, एकदम जंप हो रहा है, तो ये दो नंबर का कोई यूज नहीं है, मतलब दो नंबर आए हुए कोई भी उठा लिया, कुछ भी उठा लिया। दो और तीन का मल्टीप्लाई, ऐसे ही तीन और छह का मल्टीप्लाई, मतलब इन दोनों का यूज होकर के नेक्स्ट, इन दोनों का यूज होकर के नेक्स्ट, तीन और छह का मल्टीप्लाई, ऐसे 6 और 18 का मल्टीप्लाई। ऐसे यहां क्या बनेगा, 18 और 108 का मल्टीप्लाई। इन दो नंबर का, दो और तीन का कोई लॉजिक नहीं होगा, दो नंबर कोई भी दे सकता है। जैसे वो मान लो ये दे दे, एक तीन दे दे, तो नेक्स्ट क्या इसी पैटर्न पे वो बनाना चाहे तो बना सकता है। 3 इंटू एक 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। अब शुरुआत में तो ऐसा लगेगा इंटू 3 इंटू एक इंटू 3 फिर इंटू 3, पता नहीं क्या हो रहा है। फिर 27 इंटू 9 करके दे दे, या इस 3 की जगह यहां 2 कर दे और 4 कर दे। 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 4 32, फिर 32 इंटू 8 आपसे पूछ ले। ये भी तो यही है, 2 इंटू 4, 4 इंटू 8 और 8 इंटू 32। या तो 8 इंटू 32 पूछ लेगा या 8 इंटू 32 दे देगा, जैसे यहां 256 दे दे। मतलब मेरा सिखाने का ये मतलब ये है कि वो दो नंबर का यूज करके मल्टीप्लाई में क्वेश्चन दे सकता है। जैसे यहां कोई भी नंबर ले लिया, यहां भी कोई भी नंबर ले लिया, दो नंबर का मल्टीप्लाई नेक्स्ट, दो नंबर का मल्टीप्लाई नेक्स्ट, दो नंबर का मल्टीप्लाई नेक्स्ट। यहां 8 इंटू 32 है, तो नेक्स्ट आपका क्या होगा, 32 इंटू 256 होगा। यही पैटर्न प्लस में भी देता है, सेम पैटर्न आपका प्लस में भी आता है। जैसे दो नंबर कुछ भी रख देगा, 2 3 रख दिए, 2 और 3 का ऐड 5, 3 और 5 का ऐड 8, 8 और 5 का ऐड 13, 13 और 8 का ऐड 21, और 21 और 13 का 34। ठीक है, ये 34 हो गया। कैसे बना, 2 और 3 का ऐड, 3 और 5 का ऐड, 5 और 8 का ऐड, 8 और 13 का ऐड, सेम 21 और 24 का, 21 और 13 का ऐड, आपका 34 बन गया। लाइव क्लास चल रही है दीपक पंडित, बिल्कुल है ना, डन, डन है भाई, कोई दिक्कत है ना। विशाल का, दीपक पंडित, श्वेता कुमारी, राधे राधे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अगला सवाल देखो। आ जाओ, करो भाई। देखो यहां कितने का डिफरेंस, 4 का, यहां 7 का, यहां 10 का, यहां नेक्स्ट डिफरेंस का डिफरेंस 3 का, नेक्स्ट 3 का, नेक्स्ट 3 का होगा मतलब 13 का, 13 का होगा मतलब 43 का। डिफरेंस का डिफरेंस, डिफरेंस का डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट सवाल देखो। ठीक है, सेम इसी पैटर्न पे, यहां डिफरेंस कितने का, 7 का, यहां 10 का, यहां 13 का, यहां 16 का, यहां 19 का, यहां 3 का, यहां
3 का, यहाँ 3 का, यहाँ 3 का। कई बार 2 लेवल में डिफरेंस का डिफरेंस से मिल जाता है, कई बार 3 लेवल में जाकर के मिलता है, कई बार 4 लेवल में जाकर के मिलता है, कई बार डिफरेंस में पैटर्न मिल जाता है, डिफरेंस के डिफरेंस में पैटर्न, डिफरेंस के डिफरेंस में पैटर्न। यहां 3 का होगा पैटर्न, कैसे मैं बता रहा हूं, 9 और 3 नहीं, सॉरी 19 और 3 22 का डिफरेंस होगा। देखो 3 का 3 का 3 का 3 का, तो 9 और 3 22 का डिफरेंस होगा। 68 और 22 जो है 0 6 और 2 8 एक 9, 90 इसका आंसर हो जाएगा। कई बार डिफरेंस का डिफरेंस जो बनता है 99 कैसे जाएगा, 90 बनेगा, 19 और 3 22, 22 ऐड करेंगे तो 90 बनेगा। कई बार डिफरेंस के अंदर पैटर्न मिल जाता है, ठीक है, मतलब यहां 3 का हो, फिर यहां 3 का डबल हो जाए, 6 का डबल हो जाए, 12 का डबल हो जाए, 24 का, ऐसे डिफरेंस के अंदर सारे पैटर्न मिलना। अभी तक जो पैटर्न कराए हैं क्लियर है। अजीत कुमार कुछ तो रिप्लाई कीजिए, किस चीज का रिप्लाई करूं भाई। अगला देखो, देखो स्क्वायर के नजदीक दिखाई दे तो उसके बारे में सोचना है। जो क्यूब में पैटर्न कराए वो सारे स्क्वायर में भी लागू हो जाएंगे। 2 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर -1, 8 का स्क्वायर -1, 10 का स्क्वायर -1, तो ये कितने का आएगा, 12 का स्क्वायर -1, 144 -1 143। डन। अगले सवाल की तरफ बढ़ो। अगला सवाल देखो, करो। कम अगर जंप है तो प्लस माइनस में चलेगा, ज्यादा अगर जंप है तो स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई में चलेगा। जैसे एक कम जंप है, 436 से मात्र 301 ही बना है तो डिफरेंस में होगा, कम हुआ है तो डिफरेंस माइनस में होगा, ज्यादा बढ़ता तो प्लस में होता, कम हुआ है तो माइनस में होगा, तो माइनस में होगा तो इन दोनों का डिफरेंस देख लो। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ठीक है, यहां कितने का डिफरेंस हुआ, -54 का, -54 का ही है। यहां डिफरेंस कितने का हुआ, -45 का, 7 और 5 12, हाँ ठीक है। यहां डिफरेंस कितने का हुआ, -36 का। अब यहां कितने का होगा बाद में देखेंगे। अब इससे इसमें डिफरेंस कितने का, 9 का, इसमें इसके डिफरेंस कितने का, 9 का, इसमें और इसमें भी डिफरेंस 9 का होगा। 9 कम होते जाएंगे, 9 कम होने चाहिए, ठीक है, तो 27 का डिफरेंस आना चाहिए। 27 और 9 36 होते हैं ना। अब ये 27 कम होंगे, इसमें 27 कम होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि माइनस में डिफरेंस चल रहा है, घट रहा है, तो 27 कम होंगे, तो ये 326 कम कर लो, 274 बन जाएगा, ठीक है, डन है। क्योंकि सीरीज जो घट रही थी, घट रही है तो माइनस में बनेगा। अगले सवाल की तरफ देखेंगे। अगला सवाल देखो, याद रखना बच्चे, जब सीरीज बढ़ करके घट जाए, जब सीरीज बढ़ करके घट जाए तो कंबाइंड सीरीज मिलती है। जैसे 40 से 50, 50 से 47 हो गए, 47 से 55, 55 से 49 हो गया। कंबाइंड सीरीज का मतलब 2 सीरीज एक साथ मिल करके कंबाइंड सीरीज चलती है, ठीक है। चलो, तो ये देखो, यहां +1 हुआ है, यहां +2 हुआ है, तो यहां +3 होगा, 52 बन जाएगा। सेम यहां पर भी चला है, +5 हुआ है, +6 हुआ है। अगर अगला क्वेश्चन मार्क पूछ लेता तो यहां +7 होता, और 2 क्वेश्चन मार्क भी कई बार पूछ लेता है, तो +7 होकर के 68 इज द राइट आंसर। 68 सही जवाब है।
डन है, क्लियर। कोई दिक्कत? चलो आगे, नेक्स्ट देखो। यहां पर भी +7, +7, नेक्स्ट पूछता तो +7 हो जाता। यहां पर -7, -7, नेक्स्ट अगर पूछता तो -7 हो जाता। 53 -7 46 इज द राइट आंसर। 40 सही जवाब है। ठीक है, डन है, कर लोगे। अब कुछ हम प्रीवियस ईयर भी देख लेते हैं, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर कैसे आए हैं भाई, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम प्रीवियस ईयर इसलिए कर रहे हैं बच्चे, मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको क्यूब बताया, क्यूब के बहुत सारे पैटर्न बताए। मैंने आपको मल्टीप्लाई बताया, मल्टीप्लाई के बहुत सारे पैटर्न बताए। मैंने आपको डिफरेंस के बताए। मैंने आपको मिक्स सीरीज बताई, डिफरेंस का मतलब एडिशन भी बात एक ही है। मिक्स सीरीज बताई। ठीक है, उसके अलावा, ठीक है, ये तो हो गए। अब इनका यूज होगा, देखना यूज होगा। अब आप प्रीवियस ईयर में देखोगे, हाँ सर जो पढ़ाया वही है। अगर कुछ मेरे को डिफरेंट पैटर्न लगा तो मैं छाट करके लेके आया हुआ हूं। अलग अलग एग्जाम में सीजीएल के भी क्वेश्चन, सीएचएसएल के भी क्वेश्चन, यूपीएसआई के भी क्वेश्चन, यूपी कांस्टेबल के भी क्वेश्चन। अब आपके बैच में हर एक एग्जाम के क्वेश्चन क्यों लेकर के आता हूं मैं? इस वजह से लेकर के आता हूं कि मान लो कोई एक पैटर्न है, वो यूपीएसआई में नहीं आया है, वो पैटर्न है, वो यूपीएसआई में नहीं आया है, बट वो एसएससी में आया है और वो डिफरेंट लग रहा है। एसएससी में आया वो डिफरेंट लग रहा है, तो भाई वो हर बैच में कराने की जिम्मेदारी बनती है, हर स्टूडेंट को कराने की जिम्मेदारी बनती है। मेरा एक दावा और एक वादा है कि मैं आपको कंटेंट बहुत बेहतरीन दूंगा। आपके बैच में कंटेंट बहुत बेहतरीन मिलेगा, अच्छा कंटेंट मिलेगा। वो उसके लिए मुझे चाहे 2023 के सवाल उठाने पड़े, 18 के उठाने पड़े, 11 के उठाने पड़े, चाहे एसएससी के उठाने पड़े, चाहे यूपीएसआई के, यूपी कांस्टेबल के, रेलवे के, कहीं के भी उठाने पड़े, मुझे सारे मिक्स करके, सारे सोल्व करके जो बेहतरीन सवाल है वो मैं आपको लेकर के आता हूं। ठीक है, लेकिन ये धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा प्रीवियस ईयर में भी। इसलिए देखो, एक इजी होता है, एक मॉडरेट होता है, एक हाई लेवल होता है। मैं सिर्फ इन क्वेश्चंस को करा दूं ना, तो आपकी आदत हो जाएगी हाई लेवल की। आप इजी कभी सोच ही नहीं पाओगे कि इतना आसान भी आ सकता है। हाँ भाई, इतना आसान भी आ सकता है। हाँ, हालांकि इजी के कम कराऊंगा मैं, लेकिन इतना आसान भी आ सकता है। ठीक है, दिखे।
है ना भाई। देख से ये बहुत आसान सवाल है भाई, बहुत ही आसान सवाल है। क्यों? क्योंकि देखो अब जल्दी क्वेश्चन मार्क आ गया, आप नहीं बता सकते। आगे देखो, +37, फिर +37, फिर +37, फिर +37। देखो इतना आसान पूछा हुआ है भाई, ऐसा नहीं है। तो यहां भी +37, ठीक है। तो 64 इज द राइट आंसर। यहां भी फिर +37 हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि +37 का एक बार पूछा, बहुत बार पूछा। +37 का नहीं आया, लेकिन डिफरेंस सेम का बहुत बार पूछा है। बहुत आसान भी है। नेक्स्ट देखो, जल्दी करो। तो आसान आसान मैं बहुत स्पीड में कराऊंगा, ठीक है। देखो +34, यहां की डिफरेंस, यहां भी +34, यहां भी +34, +34, यहां भी +34, यहां भी +34, 4 3 7, 3 3 6, 267, ठीक है। 267 इज द राइट आंसर। डन। अगला देखो, 17 34, 17 51, 17 का टेबल है। +17, +17, बताओ इतना आसान भी आ जाता है। +17, 17 का टेबल भी आ जाता है, ठीक है। 68 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डिफरेंस का ही सवाल है। करो। 15 6 21, 21 और यहां +3, यहां +6, यहां प्लस अलग। अब ध्यान दो, शुरू में ऐसा लग रहा था 15 और 6 21, लेकिन आगे क्वेश्चन मार्क आ गया तो बता नहीं सकते। पहले +6 है, फिर बता नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन मार्क आ गया। फिर आगे बढ़ा मैं, यहां +3 है, यहां +6 है, यहां प्लस कितना है, +11 है। नहीं, +11 नहीं, +12 है। RG विक्रमादित्य वर्ल्ड, ठीक है। अब यहां अगर आप देखोगे ना, तो आपको ये लगेगा यार 6 3 6 12, यहां कितना प्लस करें, आपको नहीं समझ में आएगा। करो, D फॉर देवसेना, A बोल रहे हैं, D बोल रहे हैं, 24 बोल रहे हैं। अब आपको ये लॉजिक, डिफरेंस तो इतना ही है। यहाँ +6 का है, यहाँ +3 का है, यहाँ +6 का है, यहाँ +12 का है। ये लॉजिक अगर होता 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, तो फिर ये 1.5 होता, फिर ये आधा 1.25 नहीं 0.75 होता। तो यहाँ तो +6 कैसे हो सकता है? हमें लॉजिक ढूंढना है। +6 कैसे हो, +3 कैसे हो, +6 कैसे हो, +12 कैसे हो। बहुत अच्छा सवाल, मैं इसको बोलूंगा स्पेशल क्वेश्चंस। देखो, स्पेशल क्वेश्चन मतलब स्पेशल कैटेगरी। अब देखो, अब लॉजिक समझाता हूं आपको। यहां 6 ऐड करने का लॉजिक पता क्या है? 5 और 1 6 हो गया, डिजिटल सम। यहां 3 ऐड करने का लॉजिक पता क्या है? 3 + 0 हो गया, डिजिटल सम। यहां 6 ऐड करने का लॉजिक पता क्या है? 3 और 3 6। यहां 12 ऐड करने का लॉजिक पता क्या है? 3 + 9 12। क्या कमाल का क्वेश्चन है। यानी कि डिजिट सम ऐड होगा। यहां कितना ऐड होगा? यहां 3 ऐड होगा। क्यों? 2 + 1 3, 24 बन गया। यहां कितना ऐड होगा? 2 और 4 6 ऐड होगा। क्यों? 2 + 4। कई दोस्तों, कई बंदों ने तो पता क्या सोचा, इतना सोचा ही नहीं,
यहाँ 6 3, यहाँ 6 करो, यहाँ 3 करो, यहाँ 6 करो, यहाँ 3 करो, यहाँ 6 करो, पक्का ये लॉजिक मिलेगा। 6 3 6 3 6। अभी अब क्या होगा? 6 3 6 3 नहीं है पैटर्न, +6 +3 +6 +3। ठीक है, आपने कहा ये पैटर्न लगाने की वजह से आपका तुक्का बैठ गया और आंसर आ गया, बट लॉजिक ये है कि डिजिट सम कर रखा है। लॉजिक ये डिजिट सम ऐड कर रखा है। क्लियर है ये लॉजिक? डन मेरे भाई? कर लोगे? चलो अगला सवाल देखो, करो भाई। सिंपल है, -10 -10 -10 -10, यानी कि ये कितना हुआ? -10 करके 5। नेक्स्ट कर लेना। 5 5 5 5 कम हुआ है, 5 5 5 कम हुआ है, -5 83। इसका क्या बताऊंगा? 5 5 5 कम हुआ है, इतना आसान तो जल्दी कर ही लोगे। नेक्स्ट करो। देखो, -11 -22 -33 -44 -55, 11 की टेबल चल रही है, 11 की टेबल चल रही है, यानी कि यहां से 33 कम होगा तो 166 बन जाएगा। नेक्स्ट, -7 -14 -21 -28 -35, 7 की टेबल चल रही, 7 की टेबल, 7 की टेबल मान लो, या 7 का 7 का 7 का 7 का, फिर डिफरेंस के अंदर डिफरेंस। नेक्स्ट, डिफरेंस के अंदर डिफरेंस। -100 -100 -100 -100 -100, CHSL में आया हुआ है, कर लोगे? -100 -100 -100, 3 4 7 7 इधर आएगा। नेक्स्ट खुद ही कर लेना। -38 -38 -38 -38, 16 616 इधर। इनमें क्यों टाइम वेस्ट करूं? मतलब बता चुका, आसान में करवा चुका, इसलिए मैं आगे बढ़ा। कर लोगे? ठीक है, एक सवाल सुन, बड़ा अच्छा सवाल, स्पेशल क्वेश्चन, इसलिए बोल, अच्छा इसलिए बोल रहा हूं, करवा चुका। करो। अब देखो, 91 81 72 63 क्वेश्चन मार्क 45। पहले 10 कम हुआ है, फिर 9 कम हुआ है, फिर 9 कम हुआ है, फिर अब कर दो। बच्चे सोचेंगे 10, ये 10 तो ऐसे ही हो गया होगा, 9 9 9, अब भी 9 कर देते हैं, फिर 9 कर देते हैं। ऐसा नहीं है मेरे भाई, 10 का लॉजिक है डिजिटल सम। 9 + 1 10 हुआ है, 8 + 1 9 हुआ है, 7 + 2 9 हुआ है, 6 + 3 9 हुआ है। तो 9 का ही है, तुक्का आपका बैठ गया, बट ये 6 + 3 9 बना है, ये 6 2 होता तो 8 ऐड होता, ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि 9 कम होगा
और 9 कम होकर के 54 बन जाएगा और फिर से 9 कम हो जाएगा, 5 और 4 9, यानी कि डिजिट सम, पहले वाले डिजिट का सम दे रखा है, ये आपका पैटर्न है। क्लियर है? डन। अगले सवाल, ये तो आसान हो ही गया। यहाँ 8, यहाँ 6, यहाँ 4, 6, 8, तो यहाँ 10, तो यहाँ 12, यहाँ 10 तो यहाँ 12, 28, 28 इज द राइट आंसर। डन। डन है। अगले सवाल की तरफ बढ़ो। 4 13, करो भाई। ये तो जल्दी वो आ गया क्वेश्चन मार्क, तो आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। डिफरेंस से ही हो रहा है, डिफरेंस से ही हो जाएगा। यहां डिफरेंस देखो आपका कितने का है, 7, यहां पता नहीं, यहां पता नहीं, यहां देखो यहां डिफरेंस कितने का है आपका, 6, और 8 से 14, नहीं 14 में से 8 गए 6, 3 36। मैं डिफरेंस इतनी जल्दी क्यों नहीं कर पा रहा। ठीक है, 36 का डिफरेंस है। यहां डिफरेंस कितने का, 45 का। यहां 7 का नहीं 9 का है भाई, 9 का है। देखो ये 36 और ये 45, यहां 54 का। अब इसको देख के ही समझ में आ रहा है कि 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 का टेबल है, 9 का टेबल है, तो 18 ऐड होगा। ठीक है, 31 इज द राइट आंसर। CHSL में सवाल आया हुआ है डिफरेंस का डिफरेंस, जो अभी मैंने कराया था कि डिफरेंस के डिफरेंस बहुत सारे सवाल बनते हैं जो आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करो। देखो जल्दी क्वेश्चन मार्क है तो डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन आगे तो डिसाइड कर सकते हैं कि यहां डिफरेंस कितने का है। डिफरेंस मतलब कम हो रहा है, ठीक है, तो कम हो रहा है तो यहां कितने का, 25 का डिफरेंस है, 25 का ही है, हाँ 25 का ही डिफरेंस है। ये 25 का डिफरेंस, ये 30 का डिफरेंस, मतलब कम हो रहा है 30। ये 35 का डिफरेंस, मतलब कम हो रहा है 35। 35 30 25, तो ऑब्वियसली यहां कितना होगा, 20। यहां कितना होगा, 15। अब 15 कम होगा, यहां 20 कम होगा। अब 15 20 25 30 5, ये भी डिफरेंस का डिफरेंस -5, मतलब आप चाहे +5 ले लो। ठीक है, यहां भी 5 का, यहां भी 5 का, यहां भी 5 का, तो यानी कि 15 कम होगा। 149 से 15 कम हो गया, तो 139 इज द राइट आंसर, नहीं 134 इज द राइट आंसर, 134 इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल देखो, करो। सर नंबर सीरीज में जितने भी क्वेश्चन के कंसेप्ट होते हैं वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर क्यूब क्यूब रूट
ये सब पर डिपेंड रहता है। हाँ बिल्कुल, बस एक प्राइम नंबर और आ जाता है कई बार, यही सारे पैटर्न प्राइम नंबर में भी पूछे जाते हैं अभाज्य संख्याओं पे। इवन में भी पूछ सकता है, ओड में भी पूछ सकता है, बट पैटर्न यही रहते हैं। अभी मैं प्रीवियस ईयर आपको करा करके दिखा रहा हूँ, सारे प्रीवियस ईयर ही तो ले रहा हूँ। आपने कोई पैटर्न अभी तक देखा जो डिफरेंट लगा हो? मिलेगा भी नहीं। यहां देखो 5, 10, 20, 37, 63 क्वेश्चन मार्क। अब ज्यादा जंप नहीं है ना तो सीधा डिफरेंस में सोच लिया करो। ज्यादा जंप नहीं है तो यहां कितने का डिफरेंस है? 5 का। यहां कितने का डिफरेंस है? 10 का। ठीक है, फिर यहां कितने का डिफरेंस है? 17 का। यहां कितने का डिफरेंस है? 26 का। अब क्या पता कितना आएगा, तो कोई ना, नेक्स्ट देखो। यहां कितने का डिफरेंस है? 5 का। यहां कितने का है? 7 का। यहां कितने का है आपका? 9 का। देखो डिफरेंस का डिफरेंस जो मैं आपको बताया था, यहां 2 का, यहां 2 का, यहां 2 का, तो यहां डिफरेंस कितने का आएगा? ऑब्वियसली देखो 5, 7, 9, 11 बनेगा, डिफरेंस 11 का बनेगा। अब 11 का बनेगा, 6 और 1 7, 2 और 1 3, 37 का बनेगा। 37 का बनेगा, 7 3 10, 1 6 3 9 और 1 10, 100 इज द राइट आंसर। अब डिफरेंस में सेम सीक्वेंस मिली है। डिफरेंस में सेम सीक्वेंस मिली है। यही मैं आपको कहना चाह रहा था कि डिफरेंस में। क्लियर है? डन है भाई? करो भाई। तनिका गर्ग सर प्लीज रिप्लाई। कौन सी बात का रिप्लाई करना है भाई? ठीक है तनिका, इसका सॉल्यूशन करवाता हूं भाई। डन है भाई? अगला सवाल बढ़ाओ भाई। आपका अगला सवाल करो, ये वाला। अब इसको देख के कहोगे अरे गुरुजी इतनी आसान अगर आ जाए हमारा तो मजा ना आ जाए। हाँ भाई, आया हुआ सवाल है। देखो +2 +5 +2 +5 +2, ये बताने का मेन लॉजिक ये है कि भाई मैंने तो आपको सारे पैटर्न करा दिए, प्रीवियस ईयर आपको हल्के ही लगेंगे। जरूरी नहीं कि सीरीज टफ क्वेश्चन आते हैं। कोई 500 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐसे मिल गए जो सोल्व ही नहीं हो रहे और उन 2 क्वेश्चन से दिमाग खराब कर रखा है और सारे के सारे वैसे सोल्व कर रहे हैं कि वैसे ही 2 सवाल मिल जाए, वैसे ही 2 सवाल मिल जाए। जो 500 में से 2 नहीं हुए थे वैसे के ही हम 200 सवाल कर लें। नहीं भाई नहीं, आपको आदत हो जाएगी फिर डिफिकल्ट सोचने की, आसान आप सोच ही नहीं पाओगे। क्लियर है? ठीक है, ऐसी मिक्स सीरीज बन जाती है। चलो नेक्स्ट देखो। करो। अब ये क्या ही है? देखो सीरीज बढ़ करके घट जाए तो मिक्स सीरीज है, मैंने आपको बताया था। इसमें देखो, इसमें देखो, यहां -14 हुआ है, यहां -14 हुआ है, ये बढ़ रहा है,
तो यहां प्लस हो सकता 14 हो जाए या हो सकता कोई और नंबर हो जाए। +14 करके देख लो पहले, फिर +14 करके देख लो। +14 करोगे, +14 करोगे, 126 +14 140, 126 इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, आगे चलो। हाँ, अगला देखो। करो भाई। करो, देखो मैं जो आपको कह रहा था प्राइम नंबर में पैटर्न मिल जाता है। यहां देखो +11 हुआ है, प्लस पता नहीं। ध्यान से सुना इस क्वेश्चन को, प्लस पता नहीं क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। तो आगे देखो, यहां नहीं पता, यहां नहीं पता, तो +19 है, +23 है। अब ध्यान से देखो आप, बच्चे क्या सोचते हैं कि 19 23 4 का डिफरेंस तो हो सकता है, 11 और 4 15 का डिफरेंस हो। भाई अगर 15 का होता तो फिर यहां 19 का होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्या करें कि यहां +11 करने के बाद 19 तक पहुंच जाए, +13 +17। प्राइम नंबर एक ऐसी सीरीज होती है जो रैंडमली चलती है, सीरीज नहीं होती। अभाज्य संख्या सीरीज होती है बट रैंडमली सिस्टमेटिक वे से नहीं होती कि 13 11 के 2 छोड़ करके 13 आ जाए, फिर 4 छोड़ करके 17 आए, फिर 2 छोड़ करके 19 आए, फिर 4 छोड़ करके 23 आए। अब कई बच्चे ये सोचे कि सर ये प्राइम नंबर क्यों, ये तो +2 +4 +2 +4 ये है। जो बच्चे ऐसा सोचेंगे +2 +4 +2 +4, वो 100% यहां +2 करेंगे और यहां +25 करेंगे। और अगला क्वेश्चन मार्क मैं अगर एग्जामिनर होता तो मैं यही पूछता, बच्चा क्या करता, +2 +4 +2 +4 +2 25 ऐड करके दे देता और वो ऑप्शन में नहीं मिलता। एक्चुअल में 25 नहीं होगा। 23 के बाद ना 24 प्राइम नंबर है, ना 25 है, ना 26 है, ना 27 है, ना 28 है, 29 है। तो प्राइम नंबर रैंडमली चलती है। कई बार ऐसा लगता है सीक्वेंस सेम है, फिर एकदम बदल जाता है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है कि ये प्राइम नंबर की सीरीज है, तो लिख लेना अलग से प्राइम नंबर प्लस हुए हैं। तो प्राइम नंबर का डिफरेंस, प्राइम नंबर का एडिशन, प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई, प्राइम नंबर का स्क्वायर क्यूब, सब कुछ आ सकता है। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट देखो, करो भाई। करो, यहां क्या हुआ है, कम हुआ है -29, यहां बढ़ा है +23। अब यहां कम होगा, यहां बढ़ेगा, यहां कम होगा, यहां बढ़ेगा। अब -29 +23 -19, क्यों, क्योंकि 29 23 दोनों प्राइम नंबर है, तो 23 से पहले प्राइम नंबर 19 है। फिर 17 बढ़ेगा, फिर 17 से पहले 13 कम होगा, फिर 11 बढ़ेगा, तो यहां 19 कम होगा और 308 में से 19 घटाओगे तो 289 बचेगा। यहां 289 इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है।
प्राइम नंबर 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 प्राइम माइनस है। ठीक है, 1 प्लस 1। 100 नंबर तक आपको लगातार प्राइम नंबर याद होने चाहिए। 100 नंबर तक लगातार प्राइम नंबर याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके प्राइम नंबर याद नहीं है तो फिर आप पैटर्न ढूंढ ही नहीं पाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें देखो, अगर आपको प्राइम नंबर याद नहीं है तो आप यहां डिफरेंस तो निकाल लोगे कि भाई 123 और इसमें 71 का डिफरेंस है, फिर यहां 73 का डिफरेंस है, फिर यहां अब आप सोच में पड़ जाओगे 71 73 तो 75 में होना चाहिए, लेकिन 75 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अब और 75 ऐड करके ऑप्शन में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां 71 के बाद 73, 73 के बाद प्राइम नंबर क्या है 79, फिर क्या है 83, तो यहां 79 ऐड होगा जो कि 346 इसका जवाब दे देगा। 267 प्लस 79 346 इज द राइट आंसर। ये भी लगातार प्राइम नंबर, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। ठीक है, यानी कि प्राइम नंबर एक छोड़ करके एक भी हो सकता है, लगातार प्राइम नंबर ना आकर के एक छोड़ करके एक भी आ सकता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक, अगला सवाल पूछते हैं। तो लगातार प्राइम नंबर याद जरूर रखना। ठीक है, साइड हो जाता हूं, करो भाई। वो अल्टरनेट सीरीज नहीं थी, एक कम हो रहा था एक प्लस हो रहा था। देखो, बढ़ करके घट जाए तब अल्टरनेट सीरीज होती है, लेकिन बढ़ करके घटना एक तरीके से प्लस और माइनस से भी हो सकता है, क्योंकि प्लस और माइनस बढ़ करके घट जाएगा। ठीक, डन। सर साउंड चेक कीजिए, साउंड में क्या प्रॉब्लम। देखो यहां डिफरेंस देखो कितने का है, डिफरेंस है 23 का, यहां डिफरेंस कितने का 31 का। अब कितने को, अब आगे देखो, आगे बढ़ो तब पता चलेगा। यहां डिफरेंस कितने का 47 का, यहां 47 का ही है ना, साथ साथ नहीं 47 का नहीं है भाई, 187 246 नो 59 का है, और यहां डिफरेंस कितने का है 67 का। अब अगर ध्यान दोगे 23 31 59 67 प्राइम नंबर है, लेकिन 23 के बाद 29 प्राइम नंबर छोड़ दिया, यानी कि एक छोड़ करके एक है, तो 31 के बाद 37 प्राइम नंबर छोड़ देंगे, तो 37 के बाद क्या लेंगे प्लस 41, 41 के बाद 43 प्राइम नंबर छोड़ देंगे, प्लस क्या लेंगे 47, 47 के बाद एक प्राइम नंबर छोड़ देंगे, कौन सा 47 के बाद 48 नहीं है, 49 नहीं है, 50 नहीं है, 51 नहीं है, 52 नहीं है, 53 है, फिर 59। ऐसे प्राइम नंबर एक छोड़ करके एक, यानी कि अल्टरनेट प्राइम नंबर, एक छोड़ करके एक अल्टरनेट प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याओं के ही क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराए थे, इसलिए मैं अभाज्य संख्याओं के सारे क्वेश्चन ले आए, मतलब प्राइम नंबर के सारे क्वेश्चन ले आया।
मैं आपको कोई भी पैटर्न नहीं रहने दूंगा, बस आप सारी वीडियोज और सारी क्लासेस देख लेना। इस बात का स्पेशल ख्याल रखना कि क्लासेस आपको सारी देखनी है कंप्लीट लास्ट तक, तभी हो पाएगा। पता चला कि आपने लास्ट तक नहीं देखी, 2 ही क्लास देखी, तीसरी क्लास में मैंने ऐसा कुछ करा दिया जो 2 क्लास में ना कराए हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, करो भाई। देखो कितने का डिफरेंस है, 3 का। फिर कितने का डिफरेंस है, 10 का। फिर कितने का है, 21 का। उसके बाद कितने का डिफरेंस है, 34 का। यहां 51 का। अब आप अब थोड़ा डिफरेंस ध्यान से देखो, 7 70 का। कैलकुलेशन आपकी बड़ी फास्ट होनी चाहिए। यहां डिफरेंस कितने का, 93 का। आया हुआ सवाल है। यहां डिफरेंस कितने का आपका, 122 का। ठीक है, 122। 6 और 2 8, 8 2 10 और 2 और 2 4, बिल्कुल 122 का। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस कितने का आएगा देखेंगे। अब डिफरेंस कितने का आएगा देखेंगे भाई। नेक्स्ट देखो, यहां डिफरेंस कितने का, 7 का। यहां 11 का। यहां 13 का। यहां 17 का। प्राइम नंबर दिख गए ना, 7 11 13 17। 17 के बाद 19 का मिलेगा, 19 का ही है। 19 के बाद 23 का मिलेगा, 23 का ही है। 23 के बाद 29 का मिलेगा, 29 का ही है। क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर यही है। 29 के बाद प्राइम नंबर क्या है, 31 31, यानी कि 31 का मिलेगा, 31 का ही है। 2 और 1 3, 3 2 5, 153 का डिफरेंस होगा। अब 153 ऐड करेंगे 408 में, क्योंकि प्राइम नंबर इसमें चल रहे थे 19 23 29, फिर 31 इज द प्राइम नंबर। 31 एक भाज्य संख्या है, 122 में 31 जोड़ दिए 153। अब 408 में 153 जोड़ेंगे तो ये 561 बन जाएगा। 561 इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है इसका। डबल डिफरेंस के अंदर प्राइम नंबर है, लेकिन है प्राइम नंबर ही, ये भी प्राइम नंबर ही है। ठीक, ये क्वेश्चन हालांकि करवा चुका, लेकिन मैं इसलिए करवा रहा हूं, आपको लगेगा कि मेरे क्लास नोट्स से कॉपी पेस्ट होकर के 2024 में सवाल पूछे गए हैं। CHSL 2024 में सवाल आया है। क्या मैंने अभी अभी आपको नहीं कराया मेरे क्लास नोट्स में कि डिफरेंस जो है 1 का है, यहां डिफरेंस 8 का है, यहां डिफरेंस 27 का है, यहां डिफरेंस 64 का है, तो यहां डिफरेंस 125 का होगा। क्यूब में डिफरेंस अभी अभी कराया था, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो 5 का क्यूब होगा, यानी कि 125 आपका डिफरेंस होगा। 274 इज द राइट आंसर। 274 सही जवाब है। क्यूब में डिफरेंस, ये CHSL में आया, ये भी क्यूब में डिफरेंस है, अपने आप कर लेना भाई। क्यूब में डिफरेंस है, ये स्क्वायर में डिफरेंस है, अपने आप कर लेना भाई। 5 के स्क्वायर का डिफरेंस, 6 के स्क्वायर का डिफरेंस, 7 के स्क्वायर का डिफरेंस, 8 के स्क्वायर का डिफरेंस। अपने आप इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये करवा चुका हूं। ठीक है, अगला सवाल देखो, करो भाई। करो। देखो, अगर पहले डिफरेंस देखें तो 5 का, फिर देखें तो 25 का, फिर देखें तो 125 का, फिर देखें तो 625 का, फिर देखें तो देखेंगे 5 की पावर 1, 5 की पावर 2,
5 की पावर 3, 5 की पावर 4 और 5 की पावर 5, 625। अब डिफरेंस कितने का आएगा? 3125, 5 की पावर 5। पावर में डिफरेंस है, पावर में डिफरेंस है तो ऐड होकर के 3951, 6 5 11 3951 बन जाएगा। पावर में डिफरेंस होना, तो 5 की पावर आ सकती है तो आपके एग्जाम में 4 की पावर भी आ सकती है, आपके एग्जाम में 3 की पावर भी आ सकती है, आपके एग्जाम में 2 की पावर भी आ सकती है, आपके एग्जाम में 6 की पावर भी आ सकती है। क्लियर है? डन। पावर में क्वेश्चंस कर लोगे? डन है भाई। चलो नेक्स्ट देखो, 3 का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है, 27 का डिफरेंस है, 81 का डिफरेंस है, सेम कराया था। 3 इंटू 3, चाहे पावर ले लो, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 8 या 24, 243 का डिफरेंस होगा। 243 का ये डिफरेंस है। ठीक है, 3 3 6, 4 4 8, 7 2 9, 986 इज द राइट आंसर। 986 सही जवाब है। कर लोगे भाई? हो जाएगा। चलो बाकी कराएंगे हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफी है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगली क्लास में और सवाल करेंगे और पैटर्न करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। ऑल द बेस्ट भाई।